हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। नाउ दैट प्रीलिम्स हो चुका है एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी हेडिंग टुवर्ड्स मेंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी मेंस की तैयारी जो है एकदम सही तरीके से करें। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना ज़रूरी होता है टू लुक एट PYQs फॉर प्रीलिम्स, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है टू लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर मेंस। स्पेसिफिकली अगर हम PSIR ऑप्शनल की बात करते हैं, राइट। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल बहुत पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा टॉपर्स की चॉइस होता है, पर एट द सेम टाइम हमें पता है कि इसका सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत लेंदी है। तो ऑफन टाइम्स मेंस के करीब आते हुए स्टूडेंट्स गेट वेरी कंफ्यूज दैट हाउ डू वी ऑप्टिमाइज आवर प्रिपरेशन फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल टू इंश्योर हाई मार्क्स। एंड चाहे आप जो मर्जी कर ले, दे एंड अप रिवाइजिंग, दे एंड अप रीडिंग 10 बुक्स, दे एंड अप रीडिंग अ नंबर ऑफ नोट्स, राइटिंग टेस्ट सीरीज, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुंजी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइड को वो भूल जाते हैं, विच इज प्रीवियस ईयर questions. And here it is important to note that previous year questions करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, not just as a method of revision but in fact इसका clear cut impact आप अपने score में देखेंगे when it comes to your marks, right। बहुत सारे हमारे ही जो students हैं उनके मार्क्स के अंदर ये नोटिस किया गया कि किस तरह से they were able to improve their score substantially by focusing on previous year क्वेश्चंस, ठीक है। और इसी चीज़ की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो व्हेन वी लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू विल एंड अप अंडरस्टैंडिंग कि यूपीएससी के अंदर एक पैटर्न है, एक पैटर्न ऑफ रेपिटेशन जो है उसको आप देख सकते हैं। और क्या है ये पैटर्न ऑफ रेपिटेशन? दैट देयर विल बी अ नंबर ऑफ थीम्स जो कि रिपीटेडली यहाँ पे आती है। सो थीम्स है, टॉपिक्स है, सर्टेन क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट किए गए हैं साल दर साल। और जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं यू एंड अप रियलाइजिंग कि हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। एंड जब आप इन थीम्स को कवर कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी जो है कवर कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए PSIR के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्पेशली स्टैटिक वाले जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होती है। सो यू कम टू रियलाइज कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट थीम है जिसको मैंने करना है। इनफैक्ट देयर विल बी अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल विटनेस हैव बीन रिपीटेड ओनली विद स्लाइट ट्विस्ट, ठीक है। तो मोटा मोटा आइडिया ऑफ द क्वेश्चन जो है वो वही है, बट उसके अंदर जो है कुछ स्लाइटली एक उन्होंने ट्विस्ट लिया है या कुछ वर्डिंग चेंज कर दी या एक जो आइडिया या डिस्क्रिप्शन या जो मेन एक डायरेक्टिव था उसको चेंज कर दिया, बट कंपोनेंट जो मेन टॉपिक है, जो मेन इशू एट हैंड है वो वही रहा, थीम जो है वही रही, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कवर करना सो एज टू बी एबल टू स्कोर वेरी वेल, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखते हूँ, जैसे आप थीम्स के अंदर देखेंगे पेपर 1A में जो थिंकर्स हैं उनको आप देखिए तो हेजेमनी जो है ग्राम्स्की का कॉन्सेप्ट है जो कि जुड़ा हुआ है कि किस तरह से डोमिनेशन वाया वायलेंस की जगह जो कि पॉलिटिकल सोसाइटी करती है, सिविल सोसाइटी के अंदर जो है हेजेमनी बनाई जाती है। उसी तरह से क्रिटिकली एग्जामिन ग्राम्स्की's थ्योरी ऑफ सिविल सोसाइटी आ गया। ये दोनों चीजें जो है इंटिमेटली लिंक्ड है। तो ब्रॉडर थीम वही है ग्राम्स्की की, बस क्वेश्चन का अंदाज जो है वो बदला गया है। ये आप बहुत सारी और जगह देख सकते हैं, राइट। सिमिलरली कौटिल्य के अंदर अगर आप देखेंगे तो कौटिल्य का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है, वहीं पे अर्थशास्त्र की इंपॉर्टेंस जो है इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट में आज की डे एंड एज में वो भी पूछी गई है। एंड यूजुअली हम कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे? सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे करेंगे, विदाउट फॉरगेटिंग कि अर्थशास्त्र के अंदर जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है वो भी किस तरह से आज मायने रखता है फॉर द मॉडर्न इंडियन स्टेट। सिमिलरली गांधीयन आइडिया में स्वराज या फिर मॉडर्न स्टेट की अगर हम बात करें तो मॉडर्न स्टेट का एक यही आइडिया कि आज का जो मॉडर्न स्टेट है उसको एक वायलेंट एंटिटी की तरह देखेंगे गांधी जी, जहां पे अभी भी ट्रू स्वराज जो है कायम नहीं हुआ है, राइट। सो ये आइडियाज जो है यू विल एंड अप रियलाइजिंग दैट एक ही कॉन्सेप्ट की अनपैकिंग जो है मल्टीपल क्वेश्चंस में देखी गई है। सिमिलरली हम देख सकते हैं इवन इन जो हम इमेजिन करते हैं द मोर डायनामिक कंपोनेंट्स आल्सो IR के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इवन इन फैक्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो है आप ऐसी चीजों को देख सकते हैं, राइट। तो पॉलिटिकल कल्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स की, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है स्टेबलाइजिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। सो ऐसे रिपीटेड थीम्स जो आपको देखने को मिलते हैं। सो यू एंड अप गेटिंग एन आइडिया
दैट ये क्वेश्चंस जो है हमने रिपीटेडली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो इसीलिए PYQs करना, राइट, नॉट जस्ट उस एग्जाम पर, आपके आने वाले एग्जाम के अंदर भी कॉन्क्रीट इंपैक्ट जो है लाता है। देन इसी से जुड़ा हुआ है इफेक्टिव टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, आपको हाई रिटर्न टॉपिक्स जो हैं वो पता होने जरूरी है, राइट, कि इन टॉपिक्स को तो मैंने जरूर ही करना है। एंड जब आप PYQs में देखते हैं एंड रिपीटेड थीम्स देखते हैं, रिपीटेड टॉपिक्स देखते हैं, तो दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। कई चीजें हैं जो कि बार बार आ रही हैं, एंड कई चीजें जो है वो ऐसी होंगी कि 10 साल में शायद एक बार आई, राइट। कवर आप उसको भी करेंगे, बट आप उतना ज्यादा टाइम उस पर नहीं डेडिकेट करेंगे, बिकॉज उसके आने की जो एक जो पॉसिबिलिटी है वो रिलेटिवली लेस है कंपेयर्ड टू हाई रिटर्न टॉपिक्स, जिनके ऊपर यू विल वांट टू स्पेंड वे मोर टाइम, राइट। तो ये आइडिया भी जो है आपको किससे पता लगता है? PYQs के थ्रू पता लगता है। देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए नथिंग बेटर देन दिस, राइट। आप जितनी मर्जी टेस्ट सीरीज दिख लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे द एग्जाम यू आर राइटिंग फॉर इज फॉर UPSC। तो सबसे एप्ट क्वेश्चंस दैट यू शुड लुक एट कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जितना मर्जी भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल ले, हम तो UPSC नहीं है, सिर्फ UPSC है। तो अगर वो ही आपको बता रहे हैं कि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं, देन व्हाई आरंट यू लुकिंग एट देम, राइट। सो सॉल्विंग PYQs के थ्रू ना ही आपकी रिविजन के अंदर हेल्प होती है, राइट। यू गेट टू नो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, यू गेट टू रिवाइज देम, यू विल एंड अप लुकिंग एट स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर्स, प्लस टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, इतने टाइम में मैंने इतने क्वेश्चन जो है पूरे करने हैं, प्लस बिकॉज यू आर राइटिंग a paper that was given by UPSC in previous years, you are sort of giving a demo of the real exam only. तो एंग्जाइटी भी कम होती है, बिकॉज आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो मैं अटेम्प्ट करके आ रहा हूं या आ रही हूं। एंड जरूरी है PYQs को सिर्फ पढ़े ना कि अच्छा मैं आई हैव गॉन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो भैया हो गया, नहीं। You have to write them, you have to attempt them, you have to look at them कि अच्छा यहाँ पे मेरे पॉइंट्स लैकिंग थे, या यहाँ पे मुझे स्कॉलर्स नहीं पता लगे, या यहाँ पे मुझे कोई करंट एग्जाम्पल नहीं पता लगा। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली गो बैक, लुक एट योर आंसर्स अगेन एंड रिवाइज देम बिफोर द D-Day। ये सारी चीजें करना जरूरी है टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चंस जो है आप उठाइए, टॉपिक बाय टॉपिक उनको देखिए, ठीक है। तो आपकी जो है हमारी वेबसाइट पे भी ये मिल जाएगा, थीम वाइज हमने PYQs को अरेंज किया हुआ है, राइट। सो थिंकर्स के सारे जो क्वेश्चंस आए हैं वो एक साथ, राइट, थ्योरीज के जो क्वेश्चंस आए हैं वो एक साथ, राइट। तो इसके थ्रू यू विल बी एबल टू सी कौन से एरियाज में रेपिटेशन हो रही है, कौन से टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके माइक्रो नोट्स बनाइए, राइट, कि ये वाली चीजें जो रिपीट हो रहे हैं तो इनके हम कीवर्ड ओरिएंटेड माइक्रो नोट्स बना ले ताकि हम क्विक रिविजन कर पाए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इन्हीं 10 ईयर PYQs की आपने आंसर राइटिंग करनी है। एटलीस्ट 1 से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने हर हफ्ते, एंड देन एज द एग्जाम कम्स क्लोजर यू हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड द नंबर, ठीक है। क्योंकि आई अंडरस्टैंड आपने GS का भी करना है, तो पहले 5 कीजिए, फिर 10 कीजिए, इस तरह से आपने करनी है। एंड देन यू कैन कंपेयर योर आंसर्स, टॉपर्स कॉपी से कंपेयर कर सकते हैं, अपने पीयर्स से कंपेयर कर सकते हैं, मॉडल आंसर्स अगर आपको कहीं से मिलते हैं आप उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वर सर्टेन पॉइंट्स दैट कुड हैव बीन एडेड जो कि आपके आंसर में मिसिंग है। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए हम इनफैक्ट आपकी हेल्प भी करते हैं। वाई? बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि किस तरह से UPSC इन ओल्ड थीम्स को रीपैकेज कर रहा है। एंड इफ यू एंड अप अंडरस्टैंडिंग दिस, इफ यू एंड अप मास्टरिंग दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप लगभग 80% ऑफ द रियल एग्जाम की जो कंपोनेंट है उसको कवर कर लेंगे, एंड यू विल बी अ लॉट मोर कंफर्टेबल राइटिंग दोज पेपर्स ऑन द D-Day। एंड इसीलिए हम लेके आए हैं इस बार हमारे मेंस के लिए प्रीवियस 11 इयर्स PYQs का एक क्रैश कोर्स, राइट, जहां पे हम PYQs के जो है सॉल्व करेंगे फ्रॉम 2014 टू 2024। इन सबको हम Q&A फॉर्मेट के अंदर जो है वीडियोस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल आंसर्स हैं, डिटेल्ड डिस्कशन है, डाउट रेजोल्यूशन है टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि आप हर चीज को, राइट, कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, क्या डिमांड है ऑफ द क्वेश्चन,
आंसर को कैसे मॉडल करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी के कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, कंक्लूजन वे फॉरवर्ड कैसे होनी चाहिए, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स हम कैसे दें, ये सब इसके अंदर बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंटली इस पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है 15% ऑफ। स्कोर हाई कोड आप यूज करके इसे सिर्फ 5099 में जो है इस पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव PSIR टेस्ट सीरीज, राइट, टू हेल्प यू प्रैक्टिस बेटर, राइट, जहां पे 8 वीकली टेस्ट होंगे जो कि पूरे PSIR के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। इसके अलावा 4 हाफ लेंथ टेस्ट ऑफ PSIR पेपर 1 पार्ट ए, पेपर 1 पार्ट बी, पेपर 2 पार्ट ए, पेपर 2 पार्ट बी, एंड देन 4 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। यहाँ पे अगेन यू विल हैव मॉडल आंसर्स, यू विल हैव डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस, पर्सनलाइज्ड फीडबैक एंड अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आप इन दोनों का एक कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं ऑफ द PYQ कोर्स प्लस द टेस्ट सीरीज। अगेन डिस्काउंट चल रहा है 15% ऑफ, जहां पे आप इसे 8925 रुपीज में जो है अवेल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि अच्छा हमने पूरी वीडियोस नहीं देखती, हमारे पास शायद उतना टाइम नहीं है या हमारे पास बाकी चीज़ों का भी बहुत प्रेशर है, तो वी हैव अ PDF ओनली कोर्स ऑल्सो फॉर द 11 ईयर PYQ क्वेश्चंस, जहां पे यू कैन गेट द PDF of the model answers of all these 11 year PYQs solved. And again, अगर आप हमारे मॉडल आंसर्स देखेंगे, you can look at the free series also that we've run on PYQs. You will realize that no matter how many books you might have seen of PSI PYQs, our answers are detailed. They have a number of examples, they have a number of scholars, they are properly structured. तो half-hearted job नहीं यहाँ पे की जाती. We spend a lot of time researching these answers so that you don't have to go to any other source once you've read this model answer. तो आप PDF only भी जो है इसका ले सकते हैं at only ₹2,974 because 15% ऑफ जो है ये चल रहा है, राइट। तो Q&A फॉर्मेट में होंगे, मॉडल आंसर्स होंगे, इसके अंदर भी आपको डाउट रेजोल्यूशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे बहुत सारे टॉपर्स ने इंक्लूडिंग श्रेया त्यागी, राइट, श्रेया त्यागी, इनकी इनफैक्ट हमने शेयर भी की हुई हैं। इनकी जो PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज थी हमारी लास्ट ईयर की, विच शी वॉज अ पार्ट ऑफ, राइट, इनके जो टेस्ट सीरीज के आंसर्स हैं उनकी कॉपीज भी मैंने शेयर की हुई है। शी वॉज रैंक 31 इन 2024 का UPSC CSE एग्जाम, राइट, रैंक 31 PSI में बहुत बढ़िया जो है इनके मार्क्स आए थे, राइट। देन वी ऑल्सो हैड हमारे PYQ बेस्ड क्रैश एंड टेस्ट सीरीज के हिस्सा थे रजत सिंह, हु वाज रैंक 132। देन वेरी इंपॉर्टेंटली सिद्दक, हु वाज रैंक 157, इनके साथ हमने इंटरव्यू भी किया है जिसको आप देख सकते हैं, हु वाज अ पार्ट ऑफ आवर टेस्ट सीरीज एंड डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। अगेन PYQ बेस्ड क्रैश कोर्स का हिस्सा थे ब्रिजेश बरोट, हु वाज रैंक 507, Raj Bangra, who again was a part of the PYQ crash course last year, who was ranked 657, right? तो बहुत सारे ऐसे बच्चों ने PYQ कोर्स का फ़ायदा उठा के अपने स्कोर को इम्प्रूव किया है, मैसिव जो है ट्रांजिशन लेके आए हैं, बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेके आए हैं, एंड अब आप भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एग्जाम से पहले आपको एंग्जाइटी हो रही है करंट अफेयर्स को लेके, तो आप करंट अफेयर्स कोर्स का भी हिस्सा बन सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेंस 2026 के लिए भी है, हमारे पास एक मेंस 2025 के लिए भी था, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो आप इसका हिस्सा भी बन सकते हैं, या फिर आप ये वाला कोर्स भी अवेल कर सकते हैं टू हैव एकदम फ्रेश करंट अफेयर्स अवेलेबल फॉर यू, राइट। इसके ऊपर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, यू कैन गेट इन टच विद आवर टीम थ्रू आवर ईमेल ID और थ्रू दिस कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। एंड आपको करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे, जिसके थ्रू अपने आंसर्स को आप और ज्यादा इनरिच कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड होपफुली आप अपनी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करेंगे एंड मेंस के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आएंगे।